प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन कंप्लेंट क्या होती है पता है? गैस, एसिडिटी या सीने में जलना। कभी खाना खाने के बाद, कभी रात को लेटते हुए या कभी कभी बिना रीजन के। अगर आप भी यही फील कर रही हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताऊंगी प्रेगनेंसी में एसिडिटी क्यों होती है, कौन सी डेली हैबिट इसको बढ़ाती है और नेचुरोपैथी के सेफ और नेचुरल सोल्यूशन क्या है, और मैंने मेरे प्रेगनेंसी में इन सारी चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्ते, मैं डाइटिशियन डीआरएक्स अवस्थी, सर्टिफाइड नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर और खुद भी प्रेगनेंसी जर्नी में हूँ। इस चैनल पे आपको मिलता है साइंस, नेचुरल केयर एंड रियल प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। तो आइए समझते हैं दोस्तों, प्रेगनेंसी में एसिडिटी होती क्यों है। इसको समझने से पहले हमें ये पता होने चाहिए कि इसके पीछे के रीजन क्या है। रीजन वन, हार्मोनल चेंज। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है। इससे होता यह है कि डाइजेशन जो है स्लो हो जाता है एंड जो स्टमक की वॉल होती है वो लूज हो जाती है। रिजल्ट ये है कि एसिड ऊपर आता है और हार्ड बर्न की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। रीजन टू है दोस्तों बेबी का वेट, क्योंकि बेबी वीकली ग्रो करता है और बेबी का वेट बढ़ने की वजह से जो ऑर्गन है जैसे स्टमक वो पुश होने लगता है, वो दबने लगता है। तो जो भी हम खाते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और उससे एसिड भी ऊपर आने लगता है और इसी से गैस और हैवीनेस फील होने लगता है। रीजन थ्री है गलत ईटिंग हैबिट्स। सबसे कॉमन कॉजेस ये है कि गलत समय पे खाना खाना, बहुत देर तक भूखे रहना, ज्यादा ऑयली या स्पाइसी खाना और खाने के बाद तुरंत लेट जाना। ये हमारे डाइजेशन को और ज्यादा स्लो कर देते हैं। तो आइए समझते हैं गाइस एसिडिटी को बढ़ाने वाली कुछ हिडन मिस्टेक्स के बारे में। बहुत से लोग अननोइंगली ये गलतियां कर देते हैं। खाना खाते वक्त बहुत ज्यादा पानी पीना, लेट नाइट खाना खाना, स्ट्रेस में खाना खाना या फिर कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करना। ये सारे मिस्टेक डाइजेशन को स्लो कर देते हैं। तो आइए समझते हैं सेफ एंड नेचुरल रिलीफ्स के बारे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, नेचुरल सोल्यूशन जो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा सेफ है। टिप वन, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको खाना एक बार में बहुत ज्यादा नहीं खाना है। खाने को धीरे धीरे खाना है और कोशिश कीजिए उसको मील्स में डिवाइड कर लीजिए, वो भी छोटे छोटे। 2 से 3 घंटे से ज्यादा भूखे नहीं रहना है। ये एसिडिटी का सबसे बेस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। टिप टू, वार्म वाटर थेरेपी। सुबह या मील्स के बाद आप वार्म वाटर सिप बाय सिप ले सकते हैं। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा और गर्म पानी जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है। टिप थ्री, पोस्चर थेरेपी। खाना खाने के बाद चाहो तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं 10 से 15 मिनट, या सीधा बैठे और खाना खाने के बाद वॉकिंग भी करें और खाना खाते ही तुरंत लेटना नहीं है। रात को पिल्लो थोड़ा ऊंचा करके सोए। टिप फोर, अल्कलाइन फूड्स। ये एसिडिटी को नेचुरली न्यूट्रल करते हैं, जैसे खीरा, लौकी, कोकोनट वाटर एंड बनाना, क्योंकि इन सब में पानी तो होता ही होता है, साथ में इनमें फाइबर भी होता है। टिप 5 है जेंटल वॉकिंग। डेली खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक कीजिए। ये एसिडिटी एंड हार्टबर्न दोनों को रिड्यूस करती है। अगर एसिडिटी के साथ आपको इनमें से कोई सिम्टम दिखाई देता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कंटिन्यूअस वोमिटिंग, सीवियर चेस्ट पेन, वेट लॉस या फूड डाइजेस्ट ना होना, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। मैं सच बताऊं ना दोस्तों, तो मुझे पूरे प्रेगनेंसी में आज तक के एसिडिटी, हार्टबर्न, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन, ये इन जैसी कोई भी समस्या नहीं हुई है, क्योंकि डे फर्स्ट से ही मैंने अपना रूटीन सेट करके रखा है। मैं सुबह उठते ही जूस पीती हूँ, चाहे लौकी का हो या फिर कोकोनट वाटर हो। बट उसके पहले मुझे उठते ही भूख लगती है तो मैं कुछ नट्स खा लेती हूँ, जैसे अखरोट या बादाम। जूस लेने के बाद मैं कुछ फ्रूट्स खाती हूँ। फ्रूट्स खाने के बाद मुझे भूख लगती है तो मैं सलाद के साथ स्प्राउट्स खाती हूँ। एंड सलाद एंड स्प्राउट्स लेने के बाद मैं मेन मील करती हूँ, जिसमें कोई भी मिलेट्स की रोटी होती है, और अगर मैं गेहूं की रोटी खाती हूँ तो उसमें कोई वेजीज ऐड करके खाती हूँ। फिर उसके बाद अगर मुझे भूख लगती है तो मैं कोई स्नैक में मखाना या भुना चना खाती हूँ या फिर कोई फल खा लेती हूँ।
और रात का खाना जो है मेरा 7 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। तो हो सकता है इसी कारण से मुझे आज तक के कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, एसिडिटी या हार्ट बर्न जैसी कोई समस्या नहीं हुई है। अगर आपको एसिडिटी और गैसेस जैसी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप अपना मील टाइम फिक्स कर लीजिए। वार्म वाटर के साथ स्टार्ट कीजिए या फिर जो रूटीन मैं फॉलो करती हूँ उस तरीके से फॉलो कीजिए, या फिर नाइट में पोस्चर चेंज करके सो। और हमेशा सोते समय आपको बाएं करवट ही सोना है, तो 70% रिलीफ मिल जाएगा। ये बात सच है दोस्तों, प्रेगनेंसी में एसिडिटी नॉर्मल है, लेकिन उससे सफर करना नॉर्मल नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने का नेचुरल रूटीन क्या है। कमेंट में लिखिए एसिडिटी अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सेफ प्रेगनेंसी गाइडेंस, नेचुरल रूटीन्स, डाइट एंड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।